देखिए, बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ में कोई गुट नहीं है। हाँ। आप लोग पहले दिमाग से हटा लीजिए। नहीं, हमारे प्रदर्शन को किसका दम है किसी राजनीतिक दल का कि कोई हाईजैक कर लेगा। माले पर भी यह आरोप गलत है। हम लोग तो शुभकामना देते हैं कि बेरोजगारों को रोजगार मिले, उत्तीर्ण हो जाएं, शिक्षक हो जाएं। परीक्षा होगी, सबों की परीक्षा होगी, परीक्षा में कोई कानूनी अड़चन नहीं है। हाँ, उसके बाद परीक्षा फल का वो इंतज़ार करेंगे कि जो एनसीटी है वो क्या डायरेक्शन देता है, उसके आधार पर वे फैसला करेंगे। नमस्कार, बिहार संवाददाता देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशुतोष उपाध्याय। 10 तारीख से 14 तारीख तक पिछले माह में मानसून सत्र चला था बिहार विधानसभा का। उस दरमियान वित्त मंत्री विजय चौधरी ने कहा था कि शिक्षकों की बात है जो उस पर हम बात करेंगे, नियोजित शिक्षकों के बात पर हमारे नेता जो हैं वो तैयार हैं बात करने के लिए। लेकिन उसके बाद काफ़ी विलंब हुआ। लेकिन अब 15 अगस्त को लोगों ने कह दिया कि परीक्षा के बाद इस पे सोचा जाएगा और इसका हम करेंगे। अब इस चीज़ पे बात करने के लिए हमारे साथ बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद सिंह जी हमारे साथ उपस्थित हैं। सर, क्या कहिएगा? 15 अगस्त की बात तो पूरे राज्य और देश के लोगों ने उनकी बात सुनी। हाँ। उन्होंने कहा कि परीक्षा के बाद हम ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे सभी सरकार से जुड़ जाएंगे। तो उन्होंने राजकर्मी का दर्जा देने की मांग का कोई ऐसा बयान नहीं दिया जिससे कि वह मांग नहीं मानेंगे। सो तो यही है, यह तो सकारात्मक है कि वे परीक्षा के बाद नियोजित शिक्षकों को ऐसी व्यवस्था के लिए उन्होंने कहा मैंने अपना मन बना लिया है कि सरकार से जुड़ जाएंगे। हमने तुरंत उनको पत्र के द्वारा कहा कि आप संशोधन कीजिए नियमावली में और वरीयता का लाभ दीजिए। शिक्षक नियुक्ति तिथि से वरीय रहेंगे और बिहार लोक सेवा आयोग से जो लोग आएंगे उनकी परीक्षा में हम कोई बाधा नहीं पहुंचा रहे हैं। शांतिपूर्वक परीक्षा लीजिए। हम लोग तो शुभकामना देते हैं कि बेरोजगारों को रोजगार मिले, उत्तीर्ण हो जाएं, शिक्षक हो जाएं। लेकिन जो पुराने हैं, जो इतने दिनों से सेवा दे रहे हैं और सरकार के कानून के आधार पर वे सेवा दे रहे हैं, आप उनकी वरीयता का ख्याल कीजिए। और इसमें मध्य प्रदेश सरकार का आधार भी आपको है। नियुक्ति तिथि से उन्होंने सभी पंचायती राज और नगर निकाय में नियुक्त शिक्षकों को उन्होंने सरकारी कर्मी में संविलियन कर दिया। वह भी आधार मैंने उनको बता दिया है। और जो इसमें पुस्तकालय अध्यक्ष, शारीरिक शिक्षक, सारे शिक्षा निदेशक छूटे हुए हैं, उनको भी जोड़ दीजिए। और 11 के प्रदर्शन में जो कार्रवाई आपने की है उस सब आदेश को वापस लीजिए। सर, तो 11 तारीख को आपने प्रदर्शन करा, उससे पहले भी कई बार हर एक ब्लॉक पे और उसके बाद अलग अलग जगहों पर पैदल मार्च निकाला गया था। लेकिन इतने दिन बीत जाने के बाद, चूँकि आप लोग जनवरी से आप लोग इस चीज़ को लेकर मांग कर रहे हैं और आज अभी अगस्त चल रहा है और अभी तक जो सरकार है इस चीज़ को नहीं सुनी और अभी कह रही है परीक्षा के बाद इस चीज़ को लेकर हम बात करेंगे और राज्यकर्मी का दर्जा देंगे। लेकिन लोग तो ये भी कह रहे हैं कि परीक्षा पहले नीतीश बाबू करवा ले, वही बहुत बड़ी बात है। नहीं, परीक्षा होगी। हाँ। बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ने कल ही पत्रकारों से बातचीत करते हुए बतलाया कि परीक्षा होगी, सबों की परीक्षा होगी, परीक्षा में कोई कानूनी अड़चन नहीं है। हाँ, उसके बाद परीक्षा फल का वो इंतज़ार करेंगे कि जो एनसीटी है वो क्या डायरेक्शन देता है, उसके आधार पर वे फैसला करेंगे। लेकिन परीक्षा में कोई बाधा नहीं है। लेकिन शिक्षक कह रहे हैं कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए जा रहे हैं। कह रहे हैं कि एक तरफ कहीं शिक्षक संघ में 2 गुट बन गया है, लोग सपोर्ट नहीं कर रहा है और नीतीश जी बोले हैं तो ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि वो दे ही देंगे। ये तो देना होता तो साफ मन से अभी भी दे दिए होते। देखिए, बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ में कोई गुट नहीं है। हाँ। आप लोग पहले दिमाग से हटा लीजिए। हाँ। एकमात्र संघ है पूरे देश में। हाँ। कोई गुटबंदी नहीं है। और हमारे साथ तो बिहार पंचायत और नगर निकाय प्रारंभिक शिक्षक संघ के आनंद कौशल भी साथ हैं। और इस सवाल पे, राजकर्मी के दर्जा के सवाल पे प्राथमिक शिक्षक भी एकताबद्ध हैं।
गुट 1000 रहे कि लाख रहे, उससे कोई मतलब नहीं। आम शिक्षकों की एकमात्र मांग है कि सरकार हमको राजकर्मी का दर्जा दे। और आप लोग तो बहुत बच्चे हैं, जन्म भी नहीं हुआ होगा। हम लोग 15-20 साल सरकारीकरण की लड़ाई में लड़ते रहे, 20 वर्षों से। आई तो 8 महीना सीतामढ़ी सम्मेलन में हम लोगों ने पहली मांग पेश की है। ये नए शिक्षकों को कोई तजुर्बा नहीं है, जो व्याकुल भारत हम लोग उनको कहते हैं। आप लोग उन्हीं का जाके इंटरव्यू ले लेते हैं, जिनको कुछ इतिहास भूगोल का पता ही नहीं है। इसीलिए जल्दीबाजी में जो लोग हैं कि बस आए और सरकारी बन गए, ऐसी परिस्थिति नहीं बनी है। और परिस्थिति बन जाएगी, राजकर्मी तो सरकार को देना ही पड़ेगा निश्चित रूप से। इसमें लोगों को इस तरह से कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए कि मुंगेरी लाल का हसीन, हम न मुंगेरी लाल हैं और न हसीन सपना देखते। यथार्थ बोलते हैं ठोस धरती पर, चूँकि हमने 40 साल 50 साल की लड़ाई देखी है, इसलिए अपने अनुभव के आधार पर, शिक्षकों की एकता, संघर्षशीलता के आधार पर लड़ेंगे, जीतेंगे। सर, एक अंतिम प्रश्न। लोग बाज़ार में बाहर चर्चा है कि मतलब जो माले है वो हाईजैक कर लिया आप लोगों के प्रदर्शन को, और कहीं ना कहीं आपके प्रदर्शन को दबाने के लिए राज्यकर्मी का दर्जा देने की बात नहीं, हमारे प्रदर्शन को किसका दम है किसी राजनीतिक दल का कि कोई हाईजैक कर लेगा? माले पर भी यह आरोप गलत है। माले के साथ कुछ शिक्षक हैं, लेकिन हम लोगों ने किसी राजनीतिक दल के विधायक को अपना नेता नहीं माना है। शिक्षक संघ अपने नेता का चुनाव करता है बाजाप्ता लोकतांत्रिक आधार पर। वही हाँ, हम तमाम राजनीतिक दलों का समर्थन लेते हैं, समझ गए ना, और वे समर्थन देते हैं। इस बार तो पक्ष और प्रतिपक्ष, भाजपा ने हमारी मांग का समर्थन किया है, तमाम कांग्रेस के लोगों ने समर्थन किया, जदयू के लोगों ने समर्थन लिखित, समझ गए ना, राजद के लोगों ने लिखित समर्थन किया है। इसलिए इस बार तो माहौल हमारा बहुत ही सकारात्मक है, पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों आपके साथ सबों ने। और कोई विरोध में कहा है कोई राजनीतिक दल की राजकर्मी का दर्जा सरकार नहीं दे? इसीलिए इस समर्थन को आप नकारात्मक भाव में नहीं बदलिए। उन लोगों के दिमाग में जो गलत फहमी है, माले ने हिजक का कहा कि जो शिक्षक गए माले के माननीय विधायक संदीप सौरव के पास, उन्होंने भी प्रयास किया और प्रयास कर रहे हैं। ऐसा किसी पर आरोप लगाना एकदम निरर्थक है। बिल्कुल, धन्यवाद। तो ये आपने सुना शत्रुघ्न प्रसाद सिंह जी को। फिलहाल आपकी क्या राय है नियोजित शिक्षकों को लेकर, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं आशुतोष,